हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल शिक्षा सार। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। हम पढ़ रहे थे क्लास 12 केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 6 और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के साथ हमने स्टार्ट किया था विच इज़ हेलो एल्केन्स और हेलो एरिन्स। बेसिकली हमने इंट्रोडक्शन से स्टार्ट किया था। 3 लेक्चर हमारे हो चुके हैं जिसमें हमने सबसे पहले स्टार्ट किया था हेलो एल्केन और हेलो एरिन्स के इंट्रोडक्शन के साथ। इंट्रोडक्शन में हमने देखा कि जो हमारे हेलो एल्केन्स होते हैं वो क्या होते हैं। देखो, हमारा कोई एल्केन जो ग्रुप है, एल्केन्स के साथ हमारे जब हेलोजन एटम्स प्रेजेंट होंगे क्लोरो फ्लोरो ब्रोमो आइडो, तो उसको बोल देते हैं हम हेलो एल्केन्स, विच मीन्स कि हेलो हेलोजन और एल्केन से जुड़ा हुआ है। ठीक है, फिर हमारा हेलो एरिन्स। हेलो एरिन्स में क्या है, हमारी एरिन्स विच मीन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। जो हमारी हेलो एरिन्स थी वो रिंग और साइक्लिक थी, यानी कि बेंजीन रिंग की हम बात कर रहे थे। उसमें हमारा क्या है, अगर हेलोजन एटम्स प्रेजेंट है, लगा हुआ है, तो उसको बोल दिया हमने हेलो एरिन्स। यानी कि जो हमारे हेलो एल्केन होते हैं वो एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स होते हैं और हेलो एरिन्स होते हैं हमारे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, यानी कि एरोमेटिक का मतलब होता है रिंग लाइक स्ट्रक्चर और होमोलिटिक जो हमारे क्या बोलते हैं एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स होते हैं वो हमारे चेन में होते हैं, सिंपल चेन में। ठीक है, आई होप आपको हेलो एल्केन्स और हेलो एरिन्स में डिफरेंस पता चला होगा। फिर हमने इसका क्लासिफिकेशन के साथ स्टार्ट किया था। क्लासिफिकेशन 3 टाइप से क्लासीफाई हो रहा था ऑन द बेसिस ऑफ हेलोजन एटम्स, जो हमने पढ़े। ठीक है, जिसमें हमने मोनो हेलो एल्केन, डाई हेलो एल्केन्स, विसिनल, जेम हेलाइड्स पढ़े। फिर उसके बाद में ऑन द बेसिस ऑफ sp3 हाइब्रिडाइजेशन, जिसमें हम देख रहे थे कि sp3 हमारा जो कार्बन एटम है sp3 हाइब्रिडाइजेशन को फॉलो कर रहा था। उसमें हमने क्या पढ़ा, एराइलिक पढ़े थे, बेंजाइलिक पढ़े, इस तरीके के हेलाइड्स पढ़े। फिर आज हम 3rd टाइप्स का क्लासिफिकेशन के ऊपर बात करेंगे विच इज क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ कार्बन एटम्स, विच मीन्स कि जो हमारे कार्बन एटम्स है उसकी डिग्री यानी कि नंबर के आधार पर जो हमारे जो कार्बन एटम्स है उसके डिग्री नंबर के आधार पर हमारा क्लासिफिकेशन होगा। तो आई होप आपको आज के सेशन का टारगेट समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक समय समय पे पहुंचती रहे। चलिए, इसी अच्छी बात के साथ शुरू कर लेते हैं हमारा आज का टॉपिक विच इज क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ कार्बन एटम्स। यानी कि हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं कार्बन एटम की डिग्री के आधार पर। समझेंगे इसको। नंबर 1 देखेंगे हम यहाँ पर प्राइमरी, ये 3 टाइप्स का होता है। 1 डिग्री, इसको हम 2 डिग्री बोल देते हैं और इसको हम 3 डिग्री बोल देते हैं। ठीक है, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। 1 डिग्री हेलो एल्केन्स, 2 डिग्री हेलो एल्केन्स और 3 डिग्री हेलो एल्केन्स। बेसिकली प्राइमरी एल्किल हैलाइड, सेकेंडरी एल्किल हैलाइड और 3rd होता है हमारा टर्सरी एल्किल हैलाइड। अगर आपको पूछा जाए कि डिग्री के आधार पर, डिग्री ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम्स के आधार पर हमारा जो क्लासिफिकेशन होता है कितने टाइप्स का होता है, 3 टाइप्स का, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। अब हम इनको 1 बाय 1 करके डिटेल्स में समझने की कोशिश करेंगे। तो ये कह रहा है हमारा व्हेन हेलोजन एटम्स इज अटैच्ड टू प्राइमरी कार्बन एटम्स, प्राइमरी एल्किल ग्रुप, यानी कि जब हमारा कार्बन एटम्स, प्राइमरी कार्बन एटम्स, हमारा जो हेलोजन एटम्स है प्राइमरी कार्बन एटम से अटैच होता है तो उसको बोल देते हैं हम प्राइमरी एल्किल हैलाइड। एग्जाम्पल से समझेंगे, CH3 CH2X। ठीक है, तो ये हो जाता है हमारा प्राइमरी एल्किल हैलाइड। यानी कि जो हमारा ये X हमारा जो हेलोजन एटम्स है वो किससे जुड़ा हुआ है, हमारे प्राइमरी एक इसमें क्या है एल्केन ग्रुप लगा हुआ है और हमारा क्या है, इसी को हम बोल देते हैं प्राइमरी एल्किल हैलाइड। अब हम बात करते हैं सेकेंडरी की। इसमें आप ये समझने की कोशिश करें कि जो हमारा हेलोजन एटम्स है वो एक कार्बन एटम से, एक हमारे क्या है एल्केन से जुड़ा हुआ है, इसीलिए हम इसको बोल देते हैं 1 डिग्री एल्किल हैलाइड। ठीक है, सेकेंडरी में क्या होगा, व्हेन हेलोजन एटम्स इज अटैच्ड टू सेकेंडरी कार्बन एटम्स, यानी कि जब हमारा कार्बन एटम्स होता है, हेलोजन एटम्स होता है, वो कार्बन के सेकेंडरी से जुड़ा होता है तो हम उसको बोल देते हैं 2 डिग्री कार्बन या एल्किल हैलाइड। ठीक है, क्या होगा इसमें, CH3 CH3X। ठीक है, ये जो हमारा X होता है हमारा, ये होता है हमारा हेलोजन और ये X हमारा हो सकता है क्लोरो फ्लोरो ब्रोमो आइडो। इनमें से यहाँ पर आप क्लोरीन भी लिख सकते हो, ब्रोमीन भी लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, होना चाहिए वो हेलोजन, और हेलोजन हमारे क्या होते हैं, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है, हमारे क्या है, 2 हमारे एल्किन ग्रुप लगे हुए हैं और इसी को हम बोल देते हैं सेकेंडरी एल्किल हैलाइड। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे
3 डिग्री यानी कि टर्सरी एल्किल हैलाइड। व्हेन हैलोजन एटम्स इज अटैच्ड टू टर्सरी कार्बन एटम्स, जो हमारा हैलोजन एटम्स है वो टर्सरी से जुड़ा होगा, तो हम इसको लिख देंगे CH, ये X हो जाएगा, CH3 और CH3, यानी कि 1 2 3, इसीलिए हमने इसको बोल दिया 3 डिग्री। 1 2 इसलिए इसको हमने 2 डिग्री बोल दिया, और 1 तो इसलिए हमने इसको 1 डिग्री बोल दिया। इसी आधार पर हम इसको क्लासिफाई करते हैं। प्राइमरी एल्किल हैलाइड में क्या होगा, हैलोजन एटम्स हमारा क्या है, 1 कार्बन या 1 एल्किल हैलाइड ग्रुप से, एल्किल ग्रुप से जुड़ा होगा। ये हमारा एल्किल ग्रुप है और 1 एल्किल ग्रुप से जुड़ा हुआ है, इसीलिए हमने इसको बोल दिया 1 डिग्री हेलो एल्केन। ठीक है, फिर जो हमारा इसमें था हमने बोला हैलोजन एटम्स 2 एल्किल हैलाइड्स ग्रुप से जुड़ा होगा, ये एल्किल ग्रुप से जुड़ा होगा 1 2। ठीक है, फिर हमने थर्ड में बात करी टर्सरी में कि जो हमारा क्या है, हैलोजन एटम्स किससे अटैच होगा, टर्सरी कार्बन एटम्स, 3 कार्बन एटम से होगा अटैच्ड, 1 2 3। इस तरीके से हम इनको क्लासिफाई करते हैं। अब आप इसको नोट करेंगे, फिर हम बात करते हैं IUPAC नाम, इनके नोमेनक्लेचर किस तरीके से होते हैं, और नोमेनक्लेचर IUPAC हमारे क्या ब्रांच है, उसके आधार पर हम किस तरीके से जो हमारे ये नेम है इनके हम IUPAC नेम किस तरीके से रखते हैं। ठीक है, तो आप इसको नोट करेंगे, फिर हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। चलिए, आई होप आपने ये सब नोट कर लिया होगा। अब हम बात करते हैं IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ हेलो एल्केन्स और हेलो एरिन्स, यानी कि इनके हेलो एल्केन और हेलो एरिन्स के IUPAC नाम की। IUPAC नेम क्या है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री। ये एक ब्रांच थी जिन्होंने हमारे इन हेलो एल्केन और हेलो एरिन्स के IUPAC नोमेनक्लेचर करा, इनको क्लासिफाइड करा इनके IUPAC नाम देकर। ठीक है, तो ये एक संस्था थी और हम इसी के आधार पर हम इनके कुछ स्टेप को पढ़ेंगे, और इन्हीं स्टेप्स को समझने के बाद हमारे पास जो एग्जाम्पल दिए होंगे, स्ट्रक्चर दिए होंगे, उनके हम IUPAC नामकरण करेंगे, यानी कि IUPAC नोमेन नाम देंगे उनको। ठीक है, तो आप इसको 1 बाय 1 करेंगे। सबसे पहले फर्स्ट स्टेप समझेंगे कि फर्स्ट स्टेप क्या कहता है। इन सेंटर नंबर ऑफ कार्बन एटम, थोड़ा सा राइटिंग यहाँ थोड़ा सा पूरा एक ही बार में करना था, इसलिए मैंने इसको थोड़ा एडजस्ट कर लिया। आई होप साफ समझ में आ रहा होगा, थोड़ा क्वालिटी बढ़ा के देखेंगे। ठीक है, अच्छा, इन सेंटर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स प्रेजेंट इन पेरेंट चेन, जो हमारे कार्बन एटम्स होते हैं वो कहाँ होते हैं, पेरेंट चेन में होंगे। जैसे हमने बोला C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9, इस तरीके से। अगर हमारे कार्बन एटम्स 1 है तो इसको हम बोल देंगे मिथ, इथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट। ठीक है, इसी तरीके से हमारा क्या है, ये बनते हैं और 10 हमारे होंगे, तो इसको बोलेंगे हम डेक। ठीक है, तो जो हमारे कार्बन एटम्स हैं, जब हमारा C1 होगा, जब हमारा कार्बन 1 होगा तो उसको बोल देंगे हम मिथ। जब हमारे जो कार्बन है वो 2 होंगे तो हम उसको बोल देंगे इथ। C3 होगा यानी कि कार्बन 3 होंगे, इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा C, और इसके साथ हमारे क्या है, इस तरीके से हमारे हाइड्रोजन जुड़े होंगे तो हम उसको बोल देंगे प्रोप। C4 होंगे तो ब्यूट, यानी कि 1 2 3 4। ठीक है, 5 में पेंट, C6 में हेक्स, 7 हेप्ट, 8 9 में नन। तो ये बात आपको समझ आएगी। सबसे पहले तो आपको ये लर्न करना है कि हम प्राइमरी जब हमारा 1 कार्बन एटम्स होता है तो उसको मिथ बोलते हैं, 2 में इथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेक्ट, ऑक्ट, इस तरीके से हम इसको बोलेंगे। ठीक है, ये बात तो समझ आ गई। अब जो हमारा सेकंड स्टेप है, फर्स्ट स्टेप में हमारी यही बात आती है, इंपॉर्टेंट यही वाली बात हो जाती है कि आपको ये जो हमारे कार्बन हमारे होते हैं इनकी चेन किस तरीके से बनेगी। अगर ये कार्बन हमारे कार्बन चेन में 1 है कार्बन तो मिथ, 2 कार्बन मिलके चेन बना रहे हैं तो इथ, 3 कार्बन मिलके बना रहे हैं तो प्रोप, 4 कार्बन मिलके बना रहे हैं तो ब्यूट। इस तरीके से आपको ये लर्न करना है। ठीक है, अब हमारा सेकंड स्टेप आ जाता है, ये कह रहा है राइट 1 डिग्री सफिक्स राइट हैंड साइड इन वर्ड रूट, और ये हमारे कहलाते हैं वर्ड रूट। अब हमारा इसको हम बोलते हैं, जैसे हम वर्ड रूट कैसे पहचानेंगे, ये है C,
C। इस तरीके से दो बने हुए हैं। तो हमारा ये समझ में तो हमें आ गया कि जहाँ पर दो कार्बन होते हैं वो होता है हमारा ब्यूट, और इसी ब्यूट को बोल देंगे हम वर्ड रूट। ठीक है, तो ये हमारे किसी भी जो हम नामकरण कर रहे हैं, नोमेनक्लेचर दे रहे हैं, IUPAC नेम दे रहे हैं, उसके आधार पर जो हमारे कार्बन का नंबर कार्बन का होता है उसके आधार पर हम जो उसका वर्ड रूट यानी कि उसका नाम क्या है बेसिक, तो रूट उसकी क्या है ब्यूट। अगर 9 है तो हमारे नॉन, 7 है तो हम हेप्ट बोल देंगे। इस तरीके से हम इसको समझेंगे। तो ये क्या कह रहा है, राइट 1 डिग्री सफिक्स राइट हैंड साइड इन वर्ड रूट। अब जो 1 डिग्री सफिक्स है उसको हम राइट हैंड साइड लिखेंगे किसके, वर्ड रूट के। सपोज आपने ये ब्यूट लिख दिया, मैथ है प्रो ब्यूट, आपने 4 कार्बन देखे चेन में तो आपने उसको ब्यूट एक नाम रूट दे दिया, ये नेम रूट है। अब जो 1 डिग्री सफिक्स है वो राइट हैंड साइड यानी कि 1 डिग्री सफिक्स इसके राइट हैंड साइड लिखा जाएगा। ठीक है, और ये कह रहा है 1 डिग्री सफिक्स आइडेंटिफाई कार्बन कार्बन बॉन्ड, यानी कि जो हमारा 1 डिग्री सफिक्स होगा वो कार्बन और कार्बन के बीच में जो बॉन्ड है उसको आइडेंटिफाई करेगा, उसको फाइनल करेगा, उसको प्रदर्शित करेगा। विच मीन्स कि जब हमारे C सिंगल बॉन्ड C होंगे, C डबल बॉन्ड C होंगे और C ट्रिपल बॉन्ड C होंगे। तो हमारा क्या होगा, हम इसको बोल देंगे एन इन, स्पेलिंग भी आइन, आइन की स्पेलिंग, हाँ ठीक है। तो आप इसको थोड़ा हिंदी में लिखने की करेंगे, एन इन, इसीलिए लिख रही हूँ थोड़ा समझ में आएगा, आइन। ठीक है, विच मीन्स जो हमारा 1 डिग्री सफिक्स है वो किसके राइट हैंड साइड लिखा जाएगा, वर्ड रूट के। पहले आप वर्ड रूट को लिखोगे, उसके राइट हैंड साइड में आप क्या लिखोगे, 1 डिग्री सफिक्स। विच मीन्स 1 डिग्री सफिक्स क्या आइडेंटिफाई करता है, कार्बन और कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड बना हुआ है, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, उसको फाइनल करेगा। अब जहां पर कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा वहां पर हम यूज करेंगे एन, यानी कि अगर हम CH4 की बात करें तो जैसे हमने यहाँ पर लिया CH4, तो ये C है, 1 कार्बन है, H H H और H, तो ये क्या है, इन सब के बीच में कार्बन का आपस में क्या है, सिंगल बॉन्ड बना रहा है, तो इसको बोल देते हैं मीथेन। ठीक है, और जब हमारा ये क्या है, डबल बॉन्ड बनाएगा तो मीथेन का हो जाएगा मिथीन। ठीक है, और मिथाइन में हो जाएगा हमारा, आइन में हो जाएगा मिथाइन। तो यानी कि जब हमारा सिंगल बॉन्ड है तो एन, डबल बॉन्ड है तो इन, और ट्रिपल बॉन्ड है तो हमारा ये हो जाएगा आइन। ठीक है, ये बात आपको समझ आई होगी। आप इसमें ये वाली बात नोट करेंगे। ठीक है, अब थर्ड स्टेप होता है राइट 2 डिग्री सफिक्स राइट हैंड साइड इन 1 डिग्री सफिक्स। अब हम 2 डिग्री सफिक्स को किसके राइट हैंड साइड लिखेंगे, 1 डिग्री सफिक्स के। जैसे हमने सबसे पहले लिखा, कहाँ लिखे, जगह नहीं बच रही, वर्ड रूट के राइट हैंड साइड में लिखा हमने 1 डिग्री सफिक्स। अब ये क्या है, 2 डिग्री सफिक्स राइट हैंड साइड इन 1 डिग्री सफिक्स, यानी कि जो 2 डिग्री सफिक्स है वो उसके राइट हैंड साइड में लिखेंगे 1 डिग्री सफिक्स। ठीक है, इस तरीके से। तो क्या है, हमारा जो 2 डिग्री सफिक्स है 1 डिग्री के बगल में राइट हैंड साइड में लिखेंगे तो यहाँ पर आएगा हमारा 2 डिग्री सफिक्स। अब ये 2 डिग्री सफिक्स क्या फाइनल करता है, 2 डिग्री सफिक्स इज मोस्टली यूज फॉर सीनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप। अच्छा, अब हमारे जो फंक्शनल ग्रुप है, जैसे हमारा एल्कोहल है, अलग अलग तरीके के होते हैं, कार्बोक्सिलिक है, तो ये क्या है, 2 डिग्री 1 डिग्री सफिक्स। सबसे पहले हम बीच में लिखेंगे वर्ड रूट, सेंटर में उसके राइट हैंड साइड लिखेंगे हम 1 डिग्री सफिक्स, जो फाइनल करता है कि हमारे कार्बन कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड बना हुआ है। अब उस 1 डिग्री सफिक्स के राइट हैंड साइड में लिखेंगे 1 डिग्री, हाँ ये इस 2 डिग्री सफिक्स, इसके राइट हैंड साइड में लिखेंगे 2 डिग्री सफिक्स। और 2 डिग्री सफिक्स क्या बता रहा है, हमारा फंक्शनल ग्रुप को फाइनल करता है, और वो भी सीनियर मोस्ट, यानी कि जो 2 डिग्री सफिक्स होगा हमारा 1 डिग्री सफिक्स के राइट हैंड साइड में होगा, और जो हमारा 2 डिग्री सफिक्स है वो क्या बताता है, हमारा सीनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप को फाइनल करता है, यानी कि जो हमारा सीनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप होगा वो 1 डिग्री सफिक्स के बगल में 2 डिग्री सफिक्स होगा। ठीक है, अच्छा, अब हमारा स्टेप नंबर 4 ये क्या कह रहा है, राइट 1 डिग्री प्रीफिक्स राइट लेफ्ट हैंड साइड इन वर्ड रूट। अब हमारा देखो यहाँ पे वर्ड रूट थी, उसके राइट हैंड साइड 1 डिग्री सफिक्स थी, उसके राइट हैंड साइड 2 डिग्री सफिक्स था।
ठीक है, अब हमारा चौथा स्टेप कह रहा है कि 1 डिग्री प्रीफिक्स, प्रीफिक्स यानी कि पहले किसके, LHS इन वर्ड रूट, वर्ड रूट के लेफ्ट हैंड साइड। तो वर्ड रूट ये है, इसके लेफ्ट हैंड साइड का ये वाला हिस्सा है, तो इस साइड हम लिखेंगे हमारा 1 डिग्री प्रीफिक्स। तो ये होता है हमारा 1 डिग्री प्रीफिक्स, ठीक है, ये सफिक्स है। वर्ड रूट 1 डिग्री सफिक्स, 2 डिग्री सफिक्स, वर्ड रूट के लेफ्ट हैंड साइड 1 डिग्री प्रीफिक्स, यानी कि जो हमारा वर्ड रूट है उसके लेफ्ट हैंड साइड में 1 डिग्री प्रीफिक्स को लिखेंगे, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है वर्ड रूट के अंदर, व्हेन ओपन चेन कंपाउंड अकर्ड देन 1 डिग्री प्राइमरी प्रीफिक्स डू नॉट यूज। अगर हमारी ओपन चेन है, कंपाउंड कैसा है, ओपन चेन वाला है, तो हमारा 1 डिग्री प्राइमरी प्रीफिक्स यूज नहीं होगा, ठीक है। सेकेंड पॉइंट है इसमें, व्हेन क्लोज चेन रिंग लाइक स्ट्रक्चर, अगर आपको क्लोज चेन दिखती है, इस तरीके का कोई आपको स्ट्रक्चर दिखता है, इस तरीके का स्ट्रक्चर दिखता है, क्लोज चेन कंपाउंड दिखता है आपको, और हमारा क्या है बेंजीन रिंग से रिलेटेड कोई दिखता है जिसमें सर्कल बनेगा या चेन बनेगी, सर्कल बनेगा और रिंग बनेगी, तो वहां पर हमारा अगर दिखता है तो वहां पर 1 डिग्री प्राइमरी प्रीफिक्स साइक्लो वर्ड यूज होगा। यानी कि अगर हमारा कंपाउंड ओपन चेन है तो वहां पर हमारा प्राइमरी प्रीफिक्स यूज नहीं होगा, लेकिन अगर हमारा कंपाउंड रिंग लाइक स्ट्रक्चर है तो वहां पर हमारा जो वर्ड यूज होगा, विच होगा, वो क्या होगा, साइक्लो वर्ड यूज होगा IUPAC नेम के साथ, ठीक है। इतनी बात आपको समझ आ गई। नेक्स्ट हमारा जो स्टेप है वो है राइट 2 डिग्री प्रीफिक्स LHS इन 1 डिग्री प्रीफिक्स। अब हमारे ये तो हमने लिख दिया था, अब हमारा क्या, राइट 2 डिग्री प्रीफिक्स LHS इन 1 डिग्री प्रीफिक्स, ठीक है। वर्ड रूट के लेफ्ट हैंड साइड में 1 डिग्री प्रीफिक्स। अब ये कह रहा है 2 डिग्री प्रीफिक्स कहाँ लिखेंगे, 1 डिग्री प्रीफिक्स के भी लेफ्ट हैंड साइड, तो ये 1 डिग्री है और यहाँ पर लिखते हैं हम 2 डिग्री प्रीफिक्स, ठीक है। अब मैं थोड़ा इसको रफ कर दूंगी, यहाँ पे कुछ जगह नहीं बन पा रही है, ये तो आपको समझ आ ही गए हैं। ये था 1 डिग्री प्रीफिक्स और ये 2 डिग्री प्रीफिक्स, यानी कि ये वाला पॉइंट ये कहता है कि 2 डिग्री प्रीफिक्स लेफ्ट हैंड साइड इन 1 डिग्री प्रीफिक्स, 1 डिग्री प्रीफिक्स के लेफ्ट हैंड साइड में 2 डिग्री प्रीफिक्स, ठीक है। अब ये क्या कह रहे हैं, बेसिकली अब बता रहा है कि 2 डिग्री प्रीफिक्स हमारा क्या कहता है। बेसिकली 2 डिग्री प्रीफिक्स यूज एज जूनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप, सीनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप, जो हमारा सीनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप था उसके लिए क्या हो रहा था, 2 डिग्री सफिक्स यूज हो रहा था। लेकिन अगर हम जूनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप की बात करें तो वहां पर क्या है, 2 डिग्री प्रीफिक्स यूज होगा, ठीक है। ये 2 डिग्री प्रीफिक्स आ गया, ठीक है। अब सेकंड कह रहा है वहां पर क्या, कहां पे, साइड चेन के लिए यूज होगा। जो हमारा 2 डिग्री प्रीफिक्स यूज किस के लिए होगा, फंक्शनल ग्रुप, वो भी जूनियर मोस्ट, जो छोटे हैं, जिनकी ऑर्डर छोटे वाले हैं, ठीक है। साइड चेन और सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कार्बोक्सिलिक एसिड इज सीनियर मोस्ट सो इट इज इन 2 डिग्री सफिक्स। अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करें तो ये सीनियर मोस्ट है, तो ये क्या होगा, 2 डिग्री सफिक्स के अंदर आएगा, क्योंकि 2 डिग्री सफिक्स का मतलब ही क्या था, सीनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा एल्कोहल इज जूनियर मोस्ट सो इट इज इन 2 डिग्री प्रीफिक्स। जो हमारा एल्कोहल है, फंक्शनल ऑर्डर में जो हमारा है, वो फंक्शनल ऑर्डर के हिसाब से एल्कोहल हमारा जूनियर हो जाता है। तो जूनियर हम किसके लिए बोल रहे थे, 2 डिग्री प्रीफिक्स के लिए। तो हमारा 2 डिग्री प्रीफिक्स में आ जाएगा हमारा एल्कोहल, और यहां पर आ जाएगा हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। ये बात आपको समझ आई होगी। अब लास्ट पॉइंट कह रहा है दिस इज बेस्ड ऑन सीनियरिटी ऑर्डर ऑफ फंक्शनल ग्रुप। और जो हम इसको क्लासिफाई कर रहे हैं ना कि कार्बोक्सिलिक एसिड 2 डिग्री सफिक्स है, यानी कि सीनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप है, और हमारा एल्कोहल जूनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप है। किस आधार पर हम कर रहे हैं, ये कर रहे हैं हम ऑन द बेसिस ऑफ सीनियरिटी ऑर्डर ऑफ फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। आई होप आपको ये सारे पॉइंट्स अच्छे से समझ में आए होंगे, तो आप इसको नोट करेंगे। उससे पहले आप इसकी एक शॉर्ट ट्रिक बनाएंगे, जो मैंने फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, ये 4-5 स्टेप जो बताए हैं, उसका आप एक शॉर्ट ट्रिक बताएंगे, एक लाइन में लिखते हैं, ठीक है। वो क्या लिखोगे आप, वो लिखोगे आप कहाँ पे लिखोगे, यहाँ लिखोगे 2 डिग्री प्रीफिक्स, उसके बगल में लिखोगे 1 डिग्री प्रीफिक्स, इसके बगल में लिखोगे वर्ड रूट। आप ये लाइन अगर याद कर लोगे तो सही रहेगा। 1 डिग्री सफिक्स,
और ये हो गया हमारा 2 डिग्री सफिक्स। ठीक है, और यहाँ से इसको हम कर देंगे अब रफ। ठीक है, अब यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल के साथ समझेंगे, अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे, इन सारे पॉइंट्स को उसमें फॉलो करेंगे। ठीक है, आप इसको नोट करेंगे। चलिए, अब हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल के साथ इन सारे जो हमारे नोमेनक्लेचर के हमने स्टेप्स को समझा कि किस तरीके से हम नोमेनक्लेचर करेंगे, उसके लिए हम एक एग्जाम्पल समझेंगे। राइट द स्ट्रक्चर ऑफ 1 ब्रोमो 4 क्लोरो 2 इन। आपको क्या करना है, इसका जो ये नाम दे रखा है IUPAC, इसका स्ट्रक्चर देना है 1 ब्रोमो। तो ये होगा पहले तो आप इसका वर्ड रूट देखो सबसे पहले, यही है ना इसका नाम लिखा हुआ। हाँ, यहाँ पर ब्यूट 2 इन। ठीक है, ये था ब्यूट। अब आप इसमें सबसे पहले नेम रूट देखो। नेम रूट में मैंने क्या और बोला, मिथ इथ प्रो ब्यूट पेंट। ठीक है, यहाँ पे ब्यूट आ रहा है तो इसका मतलब ये वर्ड रूट है। ठीक है, वर्ड रूट का मतलब, ब्यूट का मतलब क्या होता है, मिथ इथ प्रो ब्यूट, यानी कि 4 कार्बन हमारे होंगे, वहां पर हम ब्यूट की बात करेंगे। तो हम इस तरीके से 1 2 3 4 कार्बन एटम्स यहाँ पर कार्बन चेन बना दी हमने। ठीक है, और हमारा ये है हमारा 1 डिग्री सफिक्स और इधर है हमारा 2 डिग्री प्रीफिक्स। ठीक है, अब हम इसमें देखेंगे ये क्या कह रहा है, 1 ब्रोमो। तो हम इस काउंट करेंगे इस साइड से 1 2 3 4। ठीक है, तो ये कह रहा है 1 ब्रोमो, तो हम इसमें एक ब्रोमीन लगा देंगे, ब्रोमो। ये हम करेंगे CH3। 1 ब्रोमो 4 क्लोरो 2 इन। अब ये 2 इन कह रहा है, यानी कि जहां पे हमने 2 लिखा है उसके बीच में 2 और 3 के बीच में इन है, यानी कि एन इन। इन का मतलब डबल बॉन्ड, तो हम यहाँ पर लगा देंगे डबल बॉन्ड। ठीक है, ये हो गया। और ये कह रहा है हमारा 2 इन 4 क्लोरो, जो 4 नंबर है इसमें हमारा क्लोरो लगेगा, तो ये क्लोरो लगेगा। ठीक है, और अब हमारा होगा ये इस तरीके से। हाँ, एक और चीज रहेगी, इसमें हाइड्रोजन भी तो कम हो रहे हैं। ठीक है, तो ये बन गया हमारा 1 क्या है, 1 ब्रोमो 4 क्लोरो ब्यूट 2 इन। इस तरीके से हमारा इसका स्ट्रक्चर बनेगा। एक यहाँ पर हाँ CH2 CH3C। ठीक है, तो ये हमारा हो जाता है एक स्ट्रक्चर किसका, 1 ब्रोमो, अरे CH भी तो आएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 1 ब्रोमो 4 क्लोरो ब्यूट 2 इन, CH3 CH डबल बॉन्ड CH और CH2 क्लोरीन। ये क्या कह रहा है, हम यहाँ से देखो 1 2 3 4, 1 ब्रोमो 2 इन, यानी कि 2 पे हमारा इन है, यानी कि डबल बॉन्ड लगा हुआ है। 4 क्लोरो, तो 4 क्लोरो। ठीक है, और ब्यूट आ गया तो मैथ एथ प्रो ब्यूट। ये हो गया हमारा इसका स्ट्रक्चर। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब हम एक एग्जाम्पल और करेंगे, फिर इसके अलावा नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कुछ बहुत सारे एग्जाम्पल को। ठीक है, चलिए आप इसे नोट करेंगे। चलिए, तो हमने क्या करना है, राइट द IUPAC नेम ऑफ दिस, यानी कि क्लोरीन है हमारी बेंजीन रिंग है और इसमें 2 जगह क्लोरीन लगी है और 1 जगह मिथाइल लगा हुआ है, और सेम यहाँ पर ये दिया हुआ है, और इसका भी हमें क्या है IUPAC नामकरण करना है। अच्छा, तो ये क्या कह रहा है, अच्छा अब हम ये देखेंगे कि इसमें हम नंबरिंग कहाँ से करेंगे। आपको ये समझ में आया होगा, यहाँ से हमने नंबरिंग इस तरीके से करी। अब इनमें नंबरिंग कहाँ से करेंगे, हम नंबरिंग वहाँ से करते हैं जहाँ से हमारे हेलोजन एटम्स लगे हों, या जिस साइड से हमारे फंक्शनल ग्रुप हेलोजन एटम मिथाइल ग्रुप नज़दीक से स्टार्ट हो, या कि जिसके क्लोजली होंगे। यानी कि अगर हम यहाँ से 1 लिखते हैं तो यहाँ से ये बीच में गैप आ जाता है। ठीक है, तो इसलिए हम इसका जो नंबरिंग करेंगे यहाँ से करेंगे 1 2 3 4 5
6। ठीक है, ये हमने इसकी नंबरिंग कर दी। अब हम इसके नाम को समझेंगे। तो ये बात तो आपको पता है कि ये बेंजीन है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, आपका क्लोरीन कहाँ कहाँ पर लगा हुआ है, 1 और 4 पे, तो आप लिखोगे यहाँ पर 1,4 डाइक्लोरो। ठीक है, और ये 6 होती है हमारी बेंजीन, तो हाँ, और 1,4 डाइक्लोरो, और 2 पे हमारा मिथाइल है, 2 मिथाइल बेंजीन। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 1,4 डाइक्लोरो 2 मिथाइल बेंजीन। ये हो जाता है हमारा इसका IUPAC नेम। अब हम बात करेंगे इस वाले की, जो हमारा ये वाला कंपाउंड दिया गया है, इसका क्या है। अब आप ये बोलोगे कि इसके दोनों तरफ से, यहाँ पर भी CH3 है, CH3 है, और दोनों साइड से सेम डिस्टेंस पे हमारा क्या है, एक ग्रुप लगा हुआ है, हेलोजन एटम्स लगे हुए हैं। ठीक है, अब हम कहाँ से काउंट करें, लेकिन इसमें भी अब हमें क्या देखना है, अल्फ़ाबेटिकली देखना है कि हमारा अल्फ़ाबेटिकली पहले क्या आता है। तो पहले हमारा B आता है, उसके बाद C आता है, तो हम नंबरिंग करेंगे इस साइड से। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 1 2 3 4, सॉरी 1 2 3 4 5। ठीक है, अब क्या है, अब आपको ये देखना है कि हमारा ब्रोमीन कहाँ पे लगा हुआ है और क्लोरीन कहाँ पे लगा हुआ है। मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट, ये बात तो पता चली कि पेंट डबल बॉन्ड कहीं नहीं है, डबल बॉन्ड होता तो पेंटीन होता, ट्रिपल बॉन्ड होता तो आइन होता, तो ये बात तो पता चली कि पेंटीन है, पेंटेन है, क्योंकि सिंगल बॉन्ड है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, टू ब्रोमो 4 क्लोरो पेंटेन, यही इसका क्या होगा, IUPAC नेम होगा। तो 2 पे हमारा ब्रोमो है, 2 ब्रोमो 4 क्लोरो पेंटेन, ये इसका हो जाता है IUPAC नेम। हमने यहाँ से क्यों काउंट किए नंबर, क्योंकि ब्रोमीन B हमारा अल्फ़ाबेटिकली पहले आता है, इसलिए हमने यहाँ से इसकी नंबरिंग करी। ठीक है, 1 2 3 4 5, और 5 जहाँ पे कार्बन होती है उसको बोलते हैं हम पेंटेन। एन इसलिए बोला कि सिंगल बॉन्ड है, अगर डबल बॉन्ड होता तो पेंटीन होता, ट्रिपल बॉन्ड होता तो आइन होता, पेंटाइन। ठीक है, अच्छा, फिर उसके बाद में हमने देखा कि B2 पे हमारा ब्रोमीन लगा हो तो 2 ब्रोमो, 4 पे हमारा क्लोरीन है तो 4 क्लोरो और पेंटेन। ठीक है, आई होप आपको आज का सेशन समझ में आया होगा। अब हम कल कुछ और एग्जाम्पल के साथ इसको डिटेल्स में समझेंगे, जिससे आपके डाउट्स भी क्लियर होंगे। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।